हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटर इंग्लिश ग्रामर में। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी का टाइटल है लायर्स हैव नो इम्पोर्टेंस, यानी झूठों का कोई महत्व नहीं। तो दोस्तों, इस कहानी में आपको प्रत्येक इंग्लिश वर्ड का हिंदी में अर्थ करना बिल्कुल ग्रामेटिकली तरीके से सिखाया जाएगा। और दोस्तों, आपको नए नए इंग्लिश वर्ड्स सीखने को मिलेंगे और प्रत्येक वर्ड की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी सीखने को मिलेगी और आपकी ग्रामर का रिवीजन होगा दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें प्रत्येक इंग्लिश स्ट्रक्चर का बिल्कुल ग्रामेटिकली तरीके से अर्थ करना सिखाया जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करो। तो दोस्तों, चलो वीडियो शुरू करते हैं। गार्गी वॉज अ नॉटी गर्ल। गार्गी वॉज माने थी, अ माने एक, नॉटी माने होता है शरारती या नटखट। गर्ल माने लड़की। तो पहले इसमें ये देखो, इसमें जो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वॉज आई हुई है, तो यह सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। तो इसका अर्थ कैसे निकलेगा? गार्गी एक शरारती लड़की थी। वन डे हर मदर वॉज नॉट एट होम। वन डे माने होता है एक दिन, हर माने उसकी, मदर माने माँ, वॉज माने थी, नॉट माने नहीं, एट माने पर। ये प्रपोजिशन है, स्थान बताने के लिए पर की अंग्रेजी एट लाते हैं। होम माने घर। तो देखो, इसमें पहले ये देखो, इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब वॉज आई हुई है, तो यह भी सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। तो इसका अर्थ कैसे निकलेगा? एक दिन उसकी माँ घर पर नहीं थी, यानी गार्गी एक शरारती लड़की थी और उसकी माँ घर पर नहीं थी। सी टेलीफोन्ड द फायर ब्रिगेड। सी माने होता है उसने, टेलीफोन्ड माने फोन किया, द फायर ब्रिगेड माने होता है दमकल केंद्र। यानी दमकल केंद्र यानी आग बुझाने वाला। तो पहले इसमें ये देखो, इसमें जो हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है, तो यह पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। यानी जो दमकल केंद्र होता है यानी आग बुझाने वाला। तो देखो, इसका अर्थ कैसे निकलेगा? उसने दमकल केंद्र को फोन किया। किसने? गार्गी ने। सी सैड, सी माने उसने, सैड माने कहा। क्या कहा? देखो आगे, आवर हाउस इज ऑन फायर। आवर माने हमारे, हाउस माने घर में, इज ऑन फायर माने होता है आग लग गई है, आग लग गई है। तो देखो, इसका अर्थ कैसे निकलेगा? हमारे घर में आग लग गई है। ऐसे किसने कहा? यानी गार्गी ने। प्लीज हरी अप। प्लीज माने होता है कृपया, हरी अप माने जल्दी आइए। तो देखो, यहाँ पर जो प्लीज आया है तो यह इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो, इसका अर्थ कैसे निकलेगा? कृपया जल्दी आइए। ऐसे कौन कह रहा है? गार्गी। द फायर इंजन्स अराइव्ड सून। द फायर इंजन्स माने होता है आग, बुझाने वाले। द फायर इंजन्स माने होता है आग बुझाने वाले। द फायर इंजन्स माने होता है, आग बुझाने वाले। द फायर इंजन्स माने होता है आग, बुझाने वाले। द फायर इंजन्स माने होता है आग बुझाने वाले। द फायर इंजन्स माने होता है आग बुझाने वाले। द फायर इंजन्स माने होता है आग
बुझाने, आग बुझाने वाले इंजन। अराइव्ड माने होता है आ पहुँचे। सून माने होता है शीघ्र। तो पहले इसमें ये देखो, इसमें जो वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है, तो यह पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो इसका अर्थ कैसे निकलेगा। आग बुझाने वाले इंजन शीघ्र आ पहुँचे। तो देखो दोस्तों, अब तक आपने क्या सीखा। गार्गी एक शरारती लड़की थी। एक दिन उसकी माँ घर पर नहीं थी। उसने दमकल केंद्र को फ़ोन किया, यानी आग बुझाने वाले जो होते हैं, उसने कहा हमारे घर में आग लग गई है, कृपया जल्दी आइए। ऐसे कौन करा? गार्गी। आग बुझाने वाले इंजन शीघ्र आ पहुँचे। तो चलो दोस्तों आगे देखते हैं। द फायरमैन लुक्ड एट द हाउस। द फायरमैन माने होता है दमकल केंद्र वालों ने, लुक्ड माने देखा, एट माने पर, द हाउस माने घर। तो देखो पहले इसमें ये देखो, इसमें जो हमारी वर्ब की जो लुक है इसकी सेकंड फॉर्म आई हुई है, तो यह पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो इसका अर्थ कैसे निकलेगा। दमकल केंद्र वालों ने घर पर देखा या घर की ओर देखा। देयर वॉज नो फायर। देयर माने होता है वहाँ, वॉज माने थी, नो माने नहीं या कोई नहीं, फायर माने आग। तो देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वॉज आई हुई है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। तो देखो इसका अर्थ कैसे निकलेगा। वहाँ कोई आग नहीं लगी थी। तो वहाँ कोई आग नहीं थी या फिर वहाँ कोई आग नहीं लगी थी। तो देखो वर एंग्री। दे माने वे या उन्होंने, वर माने थे, एंग्री माने नाराज। तो देखो इसका अर्थ कैसे निकलेगा, यानी दे माने उन्हें या वे, वर माने थे, एंग्री माने नाराज। तो देखो वे नाराज थे या फिर उन्हें गुस्सा आ गया। तो देखो बट गार्गी लाफ्ड। बट माने होता है लेकिन, गार्गी लाफ्ड माने हंस पड़ी या हंसने लगी। तो पहले इसमें देखो, इसमें जो लाफ की सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो यह पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो इसका अर्थ कैसे निकलेगा। लेकिन गार्गी हंस पड़ी या हंसने लगी। सी हैड फन। सी माने उसने, हैड फन माने मजाक किया था। तो पहले इसमें ये देखो, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड आई हुई है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो इस पूरे का अर्थ हो जाएगा उसने मजाक किया था, यानी जो गार्गी है उसने दमकल केंद्र यानी आग बुझाने वालों पर कॉल किया था। वे शीघ्र आ गए थे और उन्होंने घर की ओर देखा तो कोई आग नहीं लगी थी और वह हंस पड़ी और उसने ये मजाक किया था। वन डे हर हाउस कैच्ड फायर। वन डे माने होता है एक दिन, हर माने उसकी या उसका, हाउस माने घर, कैस्ट फायर माने होता है आग लग गई। तो पहले इसमें ये देखो, इसमें जो कैच की सेकंड फॉर्म आई हुई है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो इसका अर्थ कैसे निकलेगा। एक दिन उसके
घर में आग लग गई। हर मदर वॉज नॉट एट होम। हर माने उसकी, मदर माने होता है माँ, वॉज माने थी, नॉट माने नहीं, एट माने होता है पर, ये प्रपोजिशन है, होम माने घर। तो देखो इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब वॉज आई हुई है तो यह सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। इसका अर्थ कैसे निकलेगा? उसकी माँ घर पर नहीं थी। तो देखो एक दिन हकीकत में उसके घर में आग लग जाती है और उसकी माँ घर पर नहीं थी। शी हैड गॉन टू मार्केट। शी माने वह, हैड गॉन माने गई थी, टू मार्केट माने बाजार। तो देखो इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड आई हुई है और हमारी मेन वर्ब गो की थर्ड फॉर्म आई हुई है तो यह पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो इसका अर्थ कैसे निकलेगा? वह बाजार को गई थी। कौन गई थी? यानी गार्गी की माँ। गार्गी टेलीफोन्ड द फायर ब्रिगेड। गार्गी ने टेलीफोन्ड माने होता है फोन किया, द फायर ब्रिगेड माने होता है दमकल केंद्र। तो पहले इसमें ये देखो, इसमें जो हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है तो ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। इसका अर्थ कैसे निकलेगा? गार्गी ने दमकल केंद्र को फोन किया। जो गार्गी के घर में आग लग गई थी तो गार्गी ने दमकल केंद्र को फोन किया। बट द फायरमैन सेड। बट माने होता है लेकिन, द फायरमैन होता है दमकल केंद्र वालों ने, दमकल केंद्र वालों ने, सेड माने कहा। यानी इसमें पहले ये देखो, इसमें जो हमारी से की सेकंड फॉर्म आई हुई है तो ये पास्ट डिफरेंट का वाक्य है। तो देखो इसका अर्थ कैसे निकलेगा? लेकिन दमकल केंद्र वालों ने कहा यू आर अ नॉटी गर्ल। यू माने होता है तुम, आर माने हो, अ माने एक, नोटी माने होता है नटखट या शरारती। शरारती, गर्ल माने लड़की। तो पहले इसमें ये देखो, इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आर आई हुई है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो इसका अर्थ कैसे निकलेगा? तुम एक शरारती लड़की हो। यू टेल लाइज। यू माने तुम, टेल माने बोलती हो, लाइज माने झूठ। तो पहले इसमें ये देखो, इसमें जो हमारी वर्ब आई हुई है टेल, इसकी फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो इसका अर्थ कैसे निकलेगा? तुम झूठ बोलती हो। वी वॉन्ट कम। तो देखो वी माने होता है हम, वॉन्ट कम माने नहीं आएंगे। तो देखो इसका अर्थ कैसे निकलेगा? हम नहीं आएंगे। द फायर इंजन्स डिड नॉट अराइव। द फायर इंजन्स माने होता है आग बुझाने वाले इंजन। डिड नॉट अराइव्ड माने होता है नहीं, यानी द फायर इंजन्स माने होता है आग बुझाने वाले इंजन। डिड नॉट अराइव्ड नहीं पहुँचे। तो इसमें ये देखो, इसमें हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है डिड आई हुई है और इसमें नॉट का प्रयोग है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। तो यह पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो इसका अर्थ कैसे निकलेगा? आग बुझाने वाले इंजन नहीं पहुँचे। गार्गीज हाउस बर्न्ट टू
एसेज। यहाँ पर जो गार्गी में जो एपस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है तो यह काकी के की अंग्रेजी होती है। तो जो गार्गीज हाउस, इसका अर्थ क्या निकलेगा? गार्गी का घर। बरंट टू एसेज माने होता है जलकर राख हो गया। तो देखो, गार्गी का घर जलकर राख हो गया। एंड शी कुड नॉट सेव इट। एंड माने होता है और, शी माने वह, कुड नॉट माने नहीं सकी, सेव माने बचा, इस माने इट माने इसे। तो देखो, तो पहले इसमें ये देखो, इसमें हमारी मॉडल्स वर्ब में से कुड आया है तो इसका अर्थ कैसे निकलेगा? और वह इसे नहीं बचा सकी। गार्गी का जो घर जो जलकर राख हो गया और वह उसे नहीं बचा सकी। तो दोस्तों, कहानी का यही अंत होता है।